सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, 27 अगस्त को हम लोग संत मोनिका का पर्व मनाते हैं। संत मोनिका संत अगस्तिन की माता है और ये संत मोनिका का पर्व प्रतिवर्ष महिलाओं के संरक्षक संत के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं को संत मोनिका का प्रेरणा लेकर अपने परिवार को आध्यात्मिक मूल्यों से सजाने के लिए, संवारने के लिए हिदायत दी जाती है। इस संदर्भ में मैंने सोचा कि कुछ बातें फिर एक बार आप सबों को याद दिलाने के हेतु संत मोनिका के पर्व को मनाने के संदर्भ में आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। संत मोनिका का जन्म एक क्रिस्तीय परिवार में हुआ। अच्छी परवरिश उनकी हुई, अच्छा पालन पोषण हुआ। प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार उनको उनके माता पिता ने आगे बढ़ाया। जब उनकी विवाह करने की उम्र आई, पेट्रिशियस नामक व्यक्ति से, जो एक ईसाई नहीं था, उससे उनकी शादी हुई। शादी के दिन से उनकी परेशानियां शुरू हुई। सबसे पहले उनकी सास मोनिका को पसंद नहीं करती थी, जिसके वजह से बहुत ही क्लेश, बहुत ही तनाव भरी परिस्थिति घर में बनी रहती थी। लेकिन मोनिका ने अपने माता पिता से पाए हुए उस अच्छे संस्कारों को इस्तेमाल करते वहाँ पर परिवार में शांति बनाए रखने का पूरा प्रयास किया। उनका पति पेट्रिशियस, जो कि ईसाई नहीं था, ईश्वर को नहीं मानता था, जिस वजह से भी बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा संत मोनिका को। अब ये दूसरी चुनौती कि अपने पति को सही रास्ते पे लाना, ईश्वर के परिचय दिलाना, ये उनकी प्राथमिक चुनौती थी। और शादी के बाद 3 बच्चे हुए और तीनों बच्चों में से अगस्टिन, जिसको बहुत ही लाड़ प्यार से पाला पोसा मोनिका ने, पेट्रिशियस ने, अच्छी एजुकेशन उनको दी गई, लेकिन वो गलत संगति में पड़ गया, गलत धारणाओं का शिकार हुआ, प्रभु में नहीं आया, दुनिया में गया, दुनिया के सारे चीज़ों के पीछे गया, सारे मोह माया आडंबर के पीछे गया, हर प्रकार की लालसा उसने पूरी की। और ये सारी बातें संत मोनिका को बहुत ही तकलीफ़ देने वाली बातें रहीं। पहले पति के द्वारा, सास के द्वारा और अब बेटे के द्वारा। लेकिन मोनिका की खासियत ये रही, मोनिका ने अपने सारे समस्याओं को इधर उधर, उसके पास इसके पास जाके बांटा नहीं। लोगों के पास जाके उन्होंने अपने आंसू नहीं बहाए। संत मोनिका का विशिष्टता यह रही, हर ज़रूरत में वो प्रभु के पास जाती रही, प्रभु से प्रार्थना करती रही। हर अपने समस्याओं को, व्यक्तिगत, पारिवारिक, अपने बेटे की समस्या, अपने पति की समस्या, सास की समस्या, सब कुछ वो प्रभु के पास लेकर गई। वो महिलाओं के लिए आदर्श है एक प्रकार से, क्योंकि एक ऐसा परिवार उसको मिला जो हर जगह से पंचर हो चुका था। परिवार के, हमसे कह सकते हैं, अगर एक वाहन के रूप में देखा जाए, 3 टायर उसके पंचर, और ऐसे में परिवार नहीं चल सकता। तो संत मोनिका ने लगातार सालों के साल, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने 16 साल तक घुटने टेकते हुए, आंसू बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना की, अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने सास के लिए, कि वो सच्चे ईश्वर को जाने, सच्चे ईश्वर को माने, सच्चे ईश्वर के रास्ते पर आएँ और एक सच्चा, एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जिए। ये उनका लक्ष्य और मकसद था।
इस बीच में बिशप एम्ब्रोस के द्वारा बहुत सारा मार्गदर्शन मिला। मोनिका को एक आश्वासन मिला कि इतने आपने दुख बहाए, इस दुख के वजह से आपका पुत्र बच जाएगा। एक आश्वासन मिला, एक सहारा मिला आध्यात्मिक गुरु के द्वारा। इसके अतिरिक्त वो किसी इंसान के पास नहीं गई, प्रभु के पास गई। बड़े विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ प्रभु के सामने अपनी परेशानी, अपने बेटे की, पति की, अपनी सास की परेशानी रखी। और प्रभु जो उत्तर देने वाला, प्रभु उत्तर देता है। भले लंबे समय तक प्रयास करता रहना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, प्रार्थना करनी पड़ी, लेकिन प्रार्थना उसकी अनसुनी नहीं रही। उनके आंसू बेकार नहीं गए। सारे आंसुओं का उत्तर, सारे प्रार्थना का उत्तर मोनिका को मरने से पहले मिला। सब कुछ ठीक हुआ। परिवार रूपी गाड़ी पंचर थी, सब टनाटन हुई, ठीक हुई और सही रास्ते में आगे बढ़ी। इसलिए भाइयों बहनों, आज यानी कि 27 अगस्त को जब संत मोनिका का पर्व मनाते हैं, विशेष रूप से खास करके सभी महिलाओं के लिए और हम सभी लोगों के लिए संदेश यह है कि हम सभी संत मोनिका का प्रार्थनामय जीवन का उदाहरण को अपनाएं। प्रार्थनामय जीवन का उदाहरण। दूसरी बात, संत मोनिका ने जो कुछ भी था वो प्रभु को बताया, इधर उधर किसी को नहीं बताया। तीसरी बात, संत मोनिका ने अपने बेटे को फॉलो किया, यानी कि उनके साथ साथ गई। मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कौन सी संगति में जा रहा है, कौन से विचारधारा उसके मन में पल रहे हैं, इन सभी बातों का देख रेख करने के लिए उसके बेटे के पीछे पीछे जाती है। एक बार वो रोम जाता है, संत मोनिका रोम पहुंचती है। जब रोम पहुंचती है पता चलता है कि अगस्टिन मिलान चला गया, वहाँ पर मिलान पहुंच जाती है और इस प्रकार से उसका फॉलो करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि अपने बेटे की आत्मा खो जाए। बेटे की आत्मा बचाना संत मोनिका का प्रथम लक्ष्य, अपने पति का आत्मा बचाना प्रथम लक्ष्य, और उसके घर परिवार के अन्य सदस्यों का आत्मा बचाना संत मोनिका का प्रथम लक्ष्य। और ये बात भली भांति समझ गई थी संत मोनिका कि अगर मैं परिवार में एक माँ का एक भूमिका निभाने के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है, तो मेरा काम है जिस प्रकार से मैं इनके शरीर का पालन पोषण करने के लिए खाना पीना खिलाती हूँ, उसी प्रकार से उनकी आत्मा का पालन पोषण करते हुए आत्मा बचाना मेरा जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी वो समझ गए थी। इसलिए अपने बेटे की, पति की और घर के सभी लोगों की आत्मा बचाने के लिए निरंतर प्रार्थना करती है, बेटे का फॉलो करती है और बेटे से बातचीत करती है, बार बार बेटे को समझाती है। और इस प्रकार से बेटा उसका बहुत लंबे समय के बाद सही रास्ते में आता है। मोनिका की खास बात, मोनिका ने बेटे के लिए प्रार्थना की, बेटे को फॉलो किया और बेटे को बचाना, उसका बेटे की आत्मा को बचाना प्रथम लक्ष्य रहा। इस प्रकार से संत मोनिका ने एक सुंदर, एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन का नमूना प्रस्तुत किया, जो आज भी सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो कार्य संत मोनिका ने अपने त्याग तपस्यामय प्रार्थनामय जीवन के द्वारा किया, अपने आंसू बहाते हुए जीवन के द्वारा किया, उसका परिणाम ये हुआ, पूरा परिवार उसका बच गया। परिवार के सभी लोगों के सदस्य बच गए, उनकी आत्माएं बच गईं। और आत्मा को बचाना हर व्यक्ति का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। मुख्य रूप से घर का एक माँ का एक मुख्य भूमिका अपने घर के सभी लोगों के आत्माओं को बचाने के लिए निरंतर प्रार्थना करना, मध्यस्थ करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। संत मोनिका के पर्व को मनाने के संदर्भ में मैं सभी महिलाओं को, स्त्रियों को यही एक मनन चिंतन के लिए विषय देना चाहता हूँ। आप अपने परिवार को सुंदर बनाने के लिए, क्रिस्तीय मूल्यों से सजाने संवारने के लिए आप स्वयं पवित्र बनिए। सबसे पहले संत मोनिका की भांति आप स्वयं पहले पवित्र बनिए, क्रिस्तीय मूल्यों से, क्रिस्तीय सिद्धांतों से आप भर जाइए। मिस्सा बलिदान पर पाप स्वीकार का संस्कार को नियमित रूप से ग्रहण कीजिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए, चाहे पति हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे अन्य कोई भी हो, और अपने बच्चे हों, उनके लिए निरंतर घुटनों के बल प्रार्थना कीजिए। और ऐसा होगा
संत अम्ब्रोज ने यही कहा था, घुटनों के द्वारा प्रार्थना करते हुए आंसू बहाए हुए आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे और व्यर्थ नहीं गए। तो सभी माताओं के लिए यही एक उदाहरण है। केवल पर्याप्त नहीं है साल में एक बार इकट्ठा हुए संत मोनिका के पर्व के दिन 4 गीत गाए, एक आधा घंटा प्रार्थना किया और बधाई दिए चले गए, पर्याप्त नहीं है। संत मोनिका के उस जीवन के कुछ गुणों को अपनाएं, अपने जीवन में अपने परिवार में उस प्रार्थना को जारी रखें। संत मोनिका के मध्यस्थ मांगते हुए अपने बच्चों के लिए खास करके, अपने नौजवान बेटे बेटियों के लिए खास करके प्रार्थना करें, क्योंकि आज के युग में बहुत सारे प्रलोभन विद्यमान हैं, चारों तरफ से बुराई का जाल बिछाया हुआ है। ऐसे परिवेश में अगर बच्चों के लिए प्रार्थना के द्वारा बांध के ना रखें, प्रभु के मूल सिद्धांतों के अनुसार उनको बांध के ना रखें, प्रभु का प्यार का आनंद उनको अगर हम ना दें, तो निश्चित रूप से बच्चे भटक सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं, सही रास्ता छोड़ के गलत रास्ते में जा सकते हैं। इसलिए माताएं अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए और ख़ासकर उनकी आत्मा को बचा कर रखने के लिए आप विशेष रूप से हर दिन प्रार्थना करें। माला विनती एक शक्तिशाली प्रार्थना होगी। हर दिन एक वेद अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए चढ़ाएं और इस प्रकार से प्रभु के साथ अगर जुड़े रहेंगे, प्रभु आपके परिवार को जोड़े रखेगा, परिवार के सभी समस्याओं को दूर रखेगा, परिवार में आशीषों को भर देगा, परिवार में खुशहाली होगी, तनाव चिंताएं दूर होंगी, परिवार में प्यार मोहब्बत होगा। एक ऐसा परिवार निर्माण करने का एक निर्णय लीजिए संत मोनिका के पर्व को मनाने के संदर्भ में और अपने परिवार को पवित्र बनाने में लगातार बने रहिए। त्याग तपस्या करना होगा, बलिदान चढ़ाना होगा, बलिदान में भाग लेना होगा, संस्कारों में भाग लेना होगा और ऐसा करने से ही हमें एक दिन स्वर्ग प्राप्त होगा। वही लक्ष्य हो और वही लक्ष्यों को लेकर हम जिए, हम कार्य करें, मेहनत करें, परिश्रम करें और प्रभु निश्चित रूप से आशीर्वाद प्रदान करेगा। जिस प्रभु ने मोनिका को आशीर्वाद दिया, उसके परिवार को आशीर्वाद दिया, वही प्रभु हम सबों के परिवारों को आशीर्वाद प्राप्त करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, संत मोनिका के पर्व को मनाने के संदर्भ में। प्यारे प्रभु जी, संत मोनिका के मध्यस्थ मांगते हुए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं सभी माताओं के लिए, सभी माताओं का जीवन पवित्र हो, पवित्रता के मूल्यों से, सिद्धांतों से भरा हुआ हो। अपने बच्चों के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए वह त्याग तपस्या करते हुए, प्रार्थना करते हुए उनको आपके मूल्यों पर चलने के लिए प्रेरणा दें, शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें, प्रार्थना के द्वारा उनको सपोर्ट करें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार से संत मोनिका ने अपने बेटे को फॉलो किया, माता पिता भी अपने बच्चों को फॉलो करें, कहाँ जा रहे हैं, किसके संगति में जा रहे हैं, कौन सी विचारधारा से पल रहे हैं, इस बात का देख रेख करें, उनकी परवरिश करें, आपके मूल्यों के सिद्धांतों को दें, तालीम पढ़ाते हुए प्रभु आपकी शिक्षा देते हुए आपके मूल्यों से, सिद्धांतों से उन्हें सजाएं, संवारें, ताकि स्वयं का जीवन, परिवार के सदस्यों का जीवन आपके मूल्यों से भरपूर हो जाए और उस परिवार में, परिवार के लोगों के जीवन में आपके लिए जगह हो, आपके प्रति श्रद्धा, भक्ति, विश्वास हमेशा बना रहे। इस प्रकार से प्रभु सभी लोगों के लिए मैं आज के दिन में आपके विशेष आशीष की याचना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।